बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि हम दोस्ती जो है, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छे दोस्त की तलाश होती है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा अमल तलाश करें या उसके दो दर्जात बताए गए हैं उनको देखें। अगर उसमें आप देखें तो अरबी की जो लुग़त है या अरब रिवाज जो है, उसमें दोस्ती के 13 दर्जात बयान किए गए हैं। उसमें हमें देखना है कि हम इस वक्त किस मकाम पर खड़े हैं। उसमें अगर आप सबसे पहला जो मकाम है या दर्जा जिसे कहा जाता है, वो आपका ऐसा दोस्त हो जिसको ज़मील कहा जाता है, यानी ऐसा दोस्त जिसको सिर्फ़ आप मुलाकात की हद तक जानते हैं, उससे ज़्यादा उससे आपके ताल्लुकात नहीं हैं। इसके बाद है जलीस, यानी ऐसा दोस्त जिसके साथ आप वक्त गुजारना पसंद करते हैं, यानी कुछ ऐसा वक्त होता है जिसके पास आप गुजारते हैं जो बग़ैर परेशानी के आपका वक्त गुजार सके, उसे जलीस कहा जाता है। ये दूसरा दर्जा है। इसके बाद तीसरा दर्जा जो है वो है समीर, यानी ऐसा दोस्त जिसके गुफ्तगू करते हुए आपको कोई परेशानी ना हो, यानी उससे आप अपनी हर तरह की गुफ्तगू कर सकें। इसके बाद चौथा दर्जा बोला जाता है कि जो आपके पास फुर्सत के लम्हों में हो और आप उसके साथ यानी कि उठना बैठना, पानी पीना, चाय वगैरह पीना पसंद करते हैं। इसके बाद साहिब ऐसा दोस्त होता है जो आपकी खैरियत के लिए फ़िक्रमंद होता है, यानी जब भी वो हो तो आपके लिए वो फ़िक्रमंद हो कि मेरा वो दोस्त किस हालत में है। इसके बाद छठा दर्जा जो है वो रफ़ीक का है, यानी रफ़ीक के वैसे भी आप मानी देखें तो वो बनते हैं साथी के, यानी ये रफ़ीक ऐसा दर्जा है जिसमें कहा जाता है कि जिस पर आपको यकीन हो कि जब भी आप उससे कोई बात करेंगे, जिस पर सबसे ज़्यादा यकीन किया जाए उसको रफ़ीक कहा जाता है। इसके बाद सदीक़, यानी सच्चा दोस्त, यानी ऐसा दोस्त जो आपसे हर वक्त सच्ची बात करे, उसको सिद्दीक़ कहा जाता है। ये दोस्ती का जो है सातवां दर्जा बनता है। इसके बाद है खलील, यानी ऐसा करीबी दोस्त जिससे आप हर तरह की बात करना पसंद करते हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा करीब हो। इसके बाद है अनीस, यानी जिसकी मौजूदगी में आपको सुकून हासिल हो, आपको पता चले कि कोई जब उसके पास आप जाएं तो आप ख़ुद को अच्छा महसूस करें, तो उसको अनीस कहा जाता है। इसके बाद है 10वां दर्जा है नजी, कि ऐसे दोस्त को कहा जाता है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो, यानी सबसे ज़्यादा जिस दोस्त पर भरोसा किया जाए और जब भी कोई बात की जाए तो उससे आप अपने हाल या कोई बात कर सकते हो, उसे नजी कहा जाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो सफ़ी, यानी सफ़ी ऐसे दोस्त को कहा जाता है जो आपके लिए यानी कि किसी भी वक्त मौजूद हो या कोई भी आपके लिए मुश्किल हो तो वो आपके साथ मौजूद हो, यानी ऐसा दोस्त जो दूसरे दोस्तों से आपके लिए अलग हो, उसे सफ़ी कहा जाता है। इसके बाद है करीन, करीन ऐसे दोस्त को कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा आपके करीब हो, यानी फ़ुर्सत के लम्हों में वो आपके करीब हो, और ऐसा दोस्त जिसका मिजाज आपको पता हो और आपके मिजाज से वो वाकिफ़ हो, यानी हम मिजाज जो दोस्त होते हैं उनको करीन कहा जाता है। इसके बाद इसका आखिरी जो दर्जा है दोस्ती का वो हबीब है, ये सबसे आला दर्जा है। इसमें अगर आप देखें कि ऐसे दोस्त को कहा जाता है कि जो आपके लिए जान कुर्बान करने तक भी आपके लिए हाजिर रहता हो, यानी इस दोस्त को हबीब कहा जाता है। और हबीब के लिए अगर आप देखें कि कोई भी ऐसा दोस्त जो इस दुनिया में आपको ऐसा मिल जाए जो ये हबीब का दर्जा रखता हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आपने देखना है कि हम इस वक्त दोस्ती के कौन से दर्जात पर मौजूद हैं। वस्सलाम।